वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और बिजनेस का जिस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। और ये एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए थ्रेट भी क्रिएट करते हैं और अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं। बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी लेकर आते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी लेकर आते हैं। तो इसमें क्या आता है? फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करता है, यानी जो हमारे बिजनेस से बाहर के फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं और उन पर बिजनेस किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रख पाता है। और वो फैक्टर्स कई बार बिजनेस के लिए पॉजिटिव क्रिएट होते हैं और कई बार बिजनेस के लिए नेगेटिव सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। नंबर 2 पे आता है स्पेसिफिक और जर्नल फोर्स। अब जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है स्पेसिफिक और जर्नल फोर्स के अंडर क्रिएट होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स में आते हैं कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटिव फर्म्स, इन्वेस्टर। देखिए, जो कस्टमर है, अगर हमारे बिजनेस में कस्टमर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गए। कस्टमर हमारे बिजनेस से निकल जाते हैं तो बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट हो गए। सप्लायर कौन होते हैं? जो बिजनेस को रॉ मटेरियल देते हैं। वो सप्लायर सही समय पर बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो गए। और यदि जिस दिन वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, बिजनेस के लिए नेगेटिव पॉइंट हो गए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फर्म मार्केट में आ जाती है, हमारे जैसा बिजनेस जो फर्म कर रही है, तो इससे क्या है कि हमारे बिजनेस पर उसका अफेक्ट होगा, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करेंगे। इन्वेस्टर्स जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर वो इंक्रीज कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। और यदि वो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर लेते हैं तो वो बिजनेस के लिए नेगेटिव पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक फोर्स में आता है। जर्नल फोर्स में आता है सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे बिजनेस को, यानी सोशल एनवायरनमेंट जो सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीगल एनवायरनमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा कानून बना दिया गया। टेक्नोलॉजी जब चेंज हो जाती है तो पुराने टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट और नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट, ये सभी जो फोर्स हैं, जर्नल और स्पेसिफिक फोर्स, ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट डालती हैं और हमारे लिए कई बार अगर हमारे फेवर में है ये तो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करती हैं, और यदि ये बिजनेस के अगेंस्ट हो जाती हैं तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करते हैं। इंटररिलेटेडनेस। अब देखिए, जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को रिलेटेड हैं, अलग अलग हैं। जैसे नई गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हो गई। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज होने से जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं बिजनेस के, उन पे अफेक्ट होगा। लेकिन किसकी वजह से अफेक्ट हुआ? गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से अफेक्ट हुआ। तो इसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी आ गया और हमारा पॉलिटिकल फैक्टर भी आ गया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारा बिजनेस का फैक्टर जो अफेक्ट डाल रहा है पॉलिसी पर, वो फैक्टर्स भी आ गए। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो पॉलिसी में चेंज नहीं होता, और पॉलिसी में चेंज नहीं होता तो बिजनेस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। डायनेमिक नेचर। अब देखिए, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव फर्म्स आ रहे हैं, तो एक डायनिक नेचर में जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होता है। अगर हम अपने डायनेमिक नेचर के अनुसार हम अपने बिजनेस को डायनेमिक नेचर, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए पोजीशन जो है ना, पॉजिटिव पोजीशन क्रिएट करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो जो डायनेमिक नेचर है वो भी हमारा बिजनेस
उससे भी अफेक्टेड होता है। अनसर्टेनिटी, अब देखिए जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें आज मालूम नहीं है, इसलिए जो भी हमारे डिसीजंस हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड सिचुएशंस हैं वो अनसर्टेन है, फ्यूचर पर डिपेंड है और सर्टेनली उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में गवर्नमेंट क्या चेंज करने जा रही है या कौन सा फैक्टर, सोशल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर चेंज होने जा रहा है जो हमारे बिजनेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो हमारा बिजनेस है वो अनसर्टेनिटी में सिचुएट करता है। कम्प्लेक्सिटी, अब देखिए मैनी फैक्टर्स अफेक्टेड बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ना उसको काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसलिए एक जो इंडिविजुअल के अफेक्ट्स हैं वो रिकग्नाइज नहीं हो पाते। मान लीजिए एक फॉर्म में कई फैक्टर्स हैं, कई सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं और एक इंडिविजुअल फैक्टर्स ने बिजनेस में क्या अफेक्ट डाला उसको रिकग्नाइज करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो ये थे इसकी फीचर्स के पॉइंट। अब आते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अब देखिए फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस में क्या है, एक बिजनेस को जो सबसे पहले की सिचुएशंस हैं उसकी जानकारी लेनी चाहिए और उस जानकारी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ऑपरेट करना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सके। अब देखो इसमें केस स्टडी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जब मारुति कार कंपनी आई उस समय नेरोलैक कंपनी ने क्या किया, पेंट का मैन्युफैक्चर किया। क्यों किया? क्योंकि मारुति कंपनी जैसे ही कार का मैन्युफैक्चर करेगी पेंट का रिक्वायरमेंट होगा, तो नेरोलैक कंपनी ने पेंट का मैन्युफैक्चर कर लिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस उसने पहचान लिया और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मारुति कंपनी का मैन्युफैक्चर हुआ पेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ी और नेरोलैक कंपनी क्या है काफ़ी प्रॉफिटेबल हुई। इसी तरह 2015 मार्च 2015 में जब बिजनेस स्टडी के क्वेश्चन पेपर की स्टाइल चेंज हुई तो उस समय गीता पब्लिकेशन ने उस पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग जो केस स्टडी क्वेश्चन आते थे उसके अकॉर्डिंग अपने बुक को प्रिंट किया और पब्लिक में पब्लिश की। उस समय इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई क्योंकि उससे पहले कोई बुक नहीं थी मार्केट में जो उस प्रकार के पेपर के अकॉर्डिंग थी, तो काफ़ी डिमांड बढ़ी और गीता पब्लिशिंग कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हुई। तो ये क्या है, ये आपके फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस में आता है कि क्या चेंज होने जा रहा है और उस चेंज के अकॉर्डिंग हम उसको अपने आप में कैसे चेंज लाएं जिससे कि हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। दूसरा पॉइंट आता है वार्निंग सिग्नल्स। अब देखिए बिजनेस में कई बार हमें वार्निंग मिल जाती है। जब मारुति कंपनी इंडिया में कार का मैन्युफैक्चर कर रही थी उस समय मारुति कंपनी को पता लगा कि अदर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इंडिया में आ रही हैं और वो भी कार का मैन्युफैक्चर करेंगी। तो इससे क्या होगा कि जब उनकी कार मैन्युफैक्चर होंगी तो जो मारुति कंपनी की कार हैं उनकी सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनकी सेल्स कम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जब तक दूसरी कंपनी इंडिया में आई तब तक अपने मारुति कार का प्रोडक्शन काफ़ी लॉट्स में बढ़ा दिया और पब्लिक में काफ़ी कार सेल्स कर दी। तो इससे क्या है कि उन्होंने जो वार्निंग मिल गई थी उसका बेनिफिट उन्होंने उठाया और अपने जो एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट किया। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब देखिए जो हमारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको किस प्रकार से हमने यूटिलाइज करना है बिजनेस में, तो मनी, मटेरियल, मशीन और जो मैन हैं इनकी सहायता से हमें क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। और जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है उसके लिए जो हमें मनी, मटेरियल, मशीन और जो मैन है वो कहाँ से लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट से लिए यानी सोसाइटी से लिए। और जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी कहाँ दे रहे हैं, वो भी हम बिजनेस सेम एनवायरनमेंट में दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूजफुल यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है जिससे कि हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कोपिड विद रैपिड चेंज। अब देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस में काफ़ी चेंज आते हैं और जल्दी जल्दी चेंज आते हैं। जैसे कंपटीशन है, आज के बिजनेस जो है कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशंस हो गए हैं बिजनेस में। हमारे फैशनेबल बिजनेस हैं, अब जो फैशनेबल बिजनेस है उसमें बार बार चेंज आते हैं, तो इससे भी बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज डिक्रीज जो हैं वो प्रोडक्ट की फैशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक कस्टमर जो है ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं और कई बार उसकी डिमांड को डाउन ला देते हैं। टेक्नोलॉजी जो है बार बार चेंज हो रही है। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इस चेंजिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे जैसे चेंज आ रहे हैं हमें उन चेंज की जानकारी लेनी है और उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना है, जिससे कि इस एनवायरनमेंट का हमारे बिजनेस पर अफेक्ट ना हो और हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हो उसके। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अब देखिए जो भी हमने प्लानिंग बनानी है, पॉलिसी फॉर्मेशन करना है, उसके लिए भी जो भी डिसीजंस लेने हैं वो हमारे जो डिसीजंस हैं वो अफेक्टिव होने चाहिए और काफ़ी उन पर डिस्कस करने के बाद वो डिसीजंस जो हैं लिए जाने चाहिए। जैसे आईटीसी होटल ने क्या डिसाइड किया कि अब्रॉड में और इंडिया में काफ़ी ब्रांचेस खोलनी है और उसकी उन्होंने क्या की, केयरफुल स्टडी की कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। उन्होंने क्या महसूस किया कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडस्ट्री है और इसका जो फ्यूचर है वो इंडिया में काफ़ी ब्राइट है। अब जब उन्होंने इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस ली, उनका स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उनमें डिसीजंस लिया कि जो भी आईटीसी होटल है वो इंडिया में और अब्रॉड में जो हैं वो खोले जाएं, एस्टेब्लिश किए जाएं। उनके आधार पे उन्होंने प्लानिंग बनाई और पॉलिसी तैयार की जिससे कि वो बिजनेस को फेवरेबल कन्वर्ट कर सके, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को फेवरेबल बना सके। तो ये इसमें आता है कि किस प्रकार से हमने जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, प्लानिंग है, उनको असेस करना है और किस प्रकार से बनाना है जो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस के फेवर में हो, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट ना हो।